Good morning, 4th class. I am Pinkle Sharma from Sir Satnam Ji Girls School, हिंदी टीचर। 4th क्लास अपने 3 चैप्टर हैं वो भाषा सेतु में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पाठ 4 है वो रीड करते हैं। तो पाठ 4 है अपना भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को क्या कहा गया है? भारत की कोकिला कहा गया है। इस चैप्टर में सरोजिनी नायडू के बारे में बताया गया है। तो हम रीड करते हैं। सरोजिनी नायडू के जीवन पर आधारित है। यह पाठ किस पर आधारित है? सरोजिनी नायडू के जीवन पर। सरोजिनी नायडू का बचपन था वो बचपन में किस चीज़ से प्रेम रखती थी? पुस्तक थे उनके प्रति उनका प्रेम था, उनकी पढ़ाई तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सभी इस पाठ में वर्णित है। कि उनकी जो स्टडी थी, जो उनको पुस्तकों से प्रेम था, उन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। बेटा ये आपके जीके का क्वेश्चन बन रहा है। ओके। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 अप्रैल 1879 1879 को हिंदी में क्या कहेंगे हम? 1879 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी, यानी धर्म परंपरा को मानने वाले थे। महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक रही हैं, यानी महिलाओं को वो हर काम के लिए प्रेरित करती रहीं। बालिका सरोजिनी को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। उनको बचपन में किन चीज़ों से प्रेम था? पुस्तकों से। आजकल के बच्चों को किससे है? फ़ोन से, है ना। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी, यानी सिंगिंग भी करती थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजिनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक, ये इनकी कविता का नाम है, जो कि 1300 पंक्तियाँ यानी लाइनें थीं। उनमें एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने से लोग बहुत अचंभित हुए। हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। जो हैदराबाद के निजाम थे ना, उनकी जो कविता थी ना ये इंग्लिश वाली, इससे बहुत प्रसन्न हुए और सरोजिनी नायडू को छात्रवृत्ति प्रदान की। उन्होंने स्कॉलरशिप दी और उनको पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं लिखती रही। अपने स्टडी के साथ क्या करती रही? इंग्लिश में पोएम है वो लिखती रही। वहाँ से लौटने पर 1898 ईस्वी में गोविंद राजलू नायडू से उनका विवाह हो गया। उनकी शादी किससे हो गई? गोविंद राजलू नायडू से। कब हुई? 1898 ईस्वी में। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजिनी नायडू की सन 1902 में गोखले से भेंट हुई। किनसे हुई? गोपालकृष्ण गोखले से। उन्होंने ही सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरोजिनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए किन्होंने प्रेरित किया? गोपालकृष्ण गोखले ने। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी से सरोजिनी नायडू कब मिले? 1914 ईस्वी में। कहाँ पर? लंदन में। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजिनी नायडू पूर्णतया स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजिनी की गिनती देश के बड़े नेताओं
में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झिंझोड़ा, उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थे, यानी बोलने में भी बहुत अच्छी बोलती थी। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं वे भाषण देने खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी, यानी लोग इकट्ठे हो जाते थे कि सरोजिनी नायडू है, वो अपना भाषण दे रहे हैं, हम भी सुनने चलेंगे, सबको ऐसे होता था। 1925 यानी 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को कब चुना गया? 1925 में। भारतीय महिलाओं में यह पद सबसे पहले सरोजिनी नायडू को मिला। जो भारतीय महिला थी उनमें से सबसे पहले यह पद किसको मिला था? सरोजिनी नायडू का। तो इस क्वेश्चन में से आपके जीके के कई क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर लिए गए। यानी 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ ना, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आया 15 अगस्त 1947 का ऐतिहासिक दिन। देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बने। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल को किसे बनाया गया? सरोजिनी नायडू को। ये बेटा उनका जीवन परिचय दिया गया ना स्टार्टिंग में, उसमें भी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। जीवन लीला समाप्त होना यानी उनकी डेथ हो गई। कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को। यद्यपि आज सरोजिनी नायडू हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और स्वरचित कविताओं, स्वरचित यानी उनके द्वारा खुद के द्वारा लिखी गई कविताओं का मधुर स्वर में यानी मीठी आवाज़ में पाठ किया, उनके लिए वे सदैव याद की जाएंगे। यानी इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए थे, अनेक कविताएं लिखी थी और अपनी मधुर आवाज़ में उन कविताओं को रीड भी किया था, इसलिए उनको आज लोग हैं वो याद करते हैं। ओके बेटा, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे और इसमें जो जीके की क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको आप ध्यान से देखोगे। हो सके तो अपनी जीके की नोटबुक में इनको नोट भी कर लेना आप। ओके।